बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन महाबोधि महाविहार की लड़ाई लगातार जारी है। ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और क्या आवश्यकता पड़ गई कि अखिलेश यादव जी से भंते जी को मिलना पड़ा। लोगों के सवाल थे कि आखिरकार हमारे बौद्ध भिक्षु नेताओं के पास क्यों जाने लगे। आप बौद्धिस्ट टाइम टीवी का बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग धर्म को बढ़ाने में हो जाता है। ब्राह्मणों ने एससी ओबीसी के अंदर इतनी बड़ी खाई कर दी है, तो उसको कुछ आप गांव जाओ तो उसको खाई का मेटने में बहुत दिन लगेंगे। तो हमने अखिलेश जी से बात की कि आप एक पिछड़े के नेता हैं जी, तो आप एक बुद्ध के वंशज हैं जी, परिवार के वंशज हैं, तो आप तथागत बुद्ध की जो व्यवस्था है उसको लागू करें और जो संविधान की धारणा है, जो हमारा संविधान कहता है कि पिछड़ों की आबादी के अनुकूल उनको हक दें। हमने कही हम ये चाहते। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज की इस खास विशेष कवरेज में हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं बौद्ध भिक्षु और प्रमुख बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। हाल ही में बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन महाबोधि महाविहार की लड़ाई लगातार जारी है और भंते जी उस आंदोलन में लगातार उन्होंने बौद्ध गया में समर्थन दिए और आंदोलन में वो बैठे रहे, आंदोलन को लगातार तेजी के साथ में बढ़ाने का काम किया। अभी हाल ही में भंते जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर के एक विशेष टीम के साथ में भंते जी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की। तो इसी मुद्दे के साथ में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस लिए और क्या आवश्यकता पड़ गई कि अखिलेश यादव जी से भंते जी को मिलना पड़ा। लोगों के सवाल थे कि आखिरकार हमारे बौद्ध भिक्षु नेताओं के पास क्यों जाने लगे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ में भंते अनिरुद्ध बोधि जी हैं। आप कानपुर से हैं, कानपुर देहात से। तो सबसे पहले भंते जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका द बौद्धिस्ट टाइम टीवी का बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग धर्म को बढ़ाने में गति सहयोग कर रहे हैं। आप ऐसे अगर उपासक सभी हों तो बहुत ही ये धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। द बौद्धिस्ट टाइम टीवी ने बहुत ही सहयोग किया हमारे साथ साथ पूरे भिक्षु संघ का, और आपने बहुत समय दिया। जो महाबोधि आंदोलन चल रहा था उसमें पूरा आपने समय लिया। आप घर परिवार छोड़ के महाबोधि महाबुद्ध विहार में आपने वहीं विश्राम किया। आपने हम लोगों की जन जन तक आवाज़ पहुंचाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। थैंक यू भंते जी। भंते जी, जैसा कि बौद्ध गया आंदोलन भारत ही नहीं देश दुनिया में किसी से नहीं छुपा कि आखिरकार ये आंदोलन क्यों चल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वीडियो को शुरू करने से पहले टाइटल आपको बता दें कि महाबोधि महाविहार आंदोलन जो चल रहा है, जिसमें आंदोलन इसलिए चल रहा है क्योंकि आज भी महाबोधि महाविहार के अंदर ब्राह्मणों का कब्जा है। जी हाँ, और बौद्धों की लड़ाई है कि बौद्ध विरासत पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों, सबसे बड़ा मुद्दा है। जब हिंदू मंदिर में बौद्ध नहीं है तो बौद्ध विहार में बौद्धों के सबसे बड़े पवित्र आस्था के महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों का कब्जा क्यों। तो भंते जी हमारे पास
लगातार लोगों के सवाल हैं और हमारा खुद का सवाल है। अभी हाल ही में आपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिले और जी आपकी फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई। वो फ़ोटो क्या संकेत दे रही हैं? आप अखिलेश यादव जी से उनके कानों में कुछ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और वो सुन रहे हैं, और फिर आप जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से साथ में दिख रहे हैं। क्या पूरा मामला क्या है भंते जी? क्योंकि एक संदेश जो जा रहा है कि अब तो हमारे भंते लोग भी नेताओं के पक्षधर हो गए हैं, तो इसको किस नज़र से समाज देखेगा? क्या महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मुलाकात से कोई संबंध है या व्यक्तिगत आपकी कोई मुलाकात थी भंते जी? मेरा नाम पहले परिचय दें। जी। भंते अनिरुद्ध बोधी, कानपुर देहात से, सुजाता बुद्ध विहार एंड ट्रेनिंग सेंटर। मेरा कोई माननीय श्री अखिलेश यादव जी से व्यक्तिगत काम के लिए मैं नहीं गया था। मैं इसलिए गया था उनके पास, पहला मुद्दा था महाविहार महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए कि हमारा महाविहार मुक्त हो। किससे? ब्राह्मणों से, हिंदुओं से नहीं, ब्राह्मणों से मुक्त जी। और हम ये चाहते, उनसे ये बात रखी कि आप देश के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता हैं जी, और तीसरी सबसे बड़े दल के आप ताकत बल हैं देश जी, में, तो जी। आप महाबोधि की आवाज़ हमारी बुलंद करें। जी। और उनसे हमारा ये भी था कि ब्राह्मण जो है हर घर में बैठ चुका, हर दिल में बैठ गया। जी। ब्राह्मण नहीं, मंदिर कब्जा का मुद्दा नहीं है, मंदिर महाबोधि को आज़ाद कराने का मुद्दा नहीं, महाबोधि को बचाने का, लोगों को दिमाग पे जो ब्राह्मण बैठ गया, लोगों को दिमाग को बचाने का मुद्दा था। इसलिए उनसे मिले। हमने उनसे कहा कि महाबोधि के साथ साथ जो पिछड़ा समाज है, जो अंग्रेज़ों ने जनगणना कराई थी 1931 में, उस जनगणना के आधार में पिछली जाति की आबादी 52% है। लेकिन उसके दिमाग में ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों ने बहुत तेजी से भर दिया। अब वो बहुत गुलाम हो गया है। वो इतना ज़्यादा गुलाम है कि जो ब्राह्मण कहता वही करता है। ब्राह्मण अगर उससे कह दे कि एससी को मार डालो तो वो इसलिए तैयार हो जाता है। ब्राह्मणों ने एससी ओबीसी के अंदर इतनी बड़ी खाई कर दी है, तो उसको कुछ आप गांव गांव जाओ तब उसको खाई का मेटने में बहुत दिन लगेंगे। तो हमने अखिलेश जी से बात की कि आप एक पिछड़े के नेता हैं जी, तो आप एक बुद्ध के वंशज हैं जी, परियार के वंशज हैं, तो आप तथागत बुद्ध की जो व्यवस्था है उसको लागू करें। और जो संविधान की धारणा है, जो हमारा संविधान कहता है कि पिछड़ों की आबादी के अनुकूल उनको हक दें, हमने कही हम ये चाहते हैं जैसे हमारे अनुसूचित जात को विद्य मंडलों में हिस्सेदारी है, ऐसे आप इतने बड़े नेता हैं, ओबीसी की हिस्सेदारी विद्य मंडलों में दें। मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन जब समाज भाई जग के आएगी तो मंदिर तो आप ब्राह्मण छोड़ के भाग जाएगा। कई मुद्दे बड़े बड़े हैं। तो हमने उनसे जो बात रखी, उनने हमारी बात पर इस पे मोहर लगाई कि भंते जी आप जो बात कह रहे हैं बहुत ही सही, बहुत ही राइट, ऐसे लोग कम मिलते हैं। क्या महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन की आपने बात रखी, उसके बाद में अखिलेश जी ने क्या आश्वासन क्या दिया महाबोधि महाविहार को लेकर? उनने ये हमसे अनुशासन दिया था, आश्वासन, हाँ, ये हमको भरोसा दिया उनने जी कि हमारा जब समय आएगा, सत्ता आएगा जी, और सत्ता जब मेरी आएगी, महाबोधि महाविहार को जरूर हम बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम ऐसा कानून बनाएंगे कि वहाँ बौद्धों का ही निरंतर हो, बौद्ध ही पूजा पाठ करेंगे, तो उनकी पद्धति से वही पूजा पाठ करेंगे, ब्राह्मण मुक्त करेंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अगर उनने ये भी किया है, हमसे कहा है कि बिहार में अगर सरकार आई तो हम इस मुद्दे पर पूर्णता तेजस्वी जी से बात करके और इसमें हम कानून बनवाएंगे, कानून बना के बौद्धों को सौंपेंगे, तो इसमें लड़ाई भी नहीं होगी और बड़ा सुविधापूर्वक सम्मान पूर्वक हम सम्मान करेंगे बौद्धों का। हमने कई मुद्दे और करे कि आप बड़े नेता हैं,
बौद्धों को, बौद्ध भिक्षुओं को भोजन दान देने बुलाएं। उनने इस पर बड़ा खुश हुए कि आपने ऐसी बात रखी, हम इस पर ज़रूर, उनने चालू भी कर दिया। कल कानपुर में भोजन दान दिया। कुछ लोगों ने, समाजवादी पार्टी का, और लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कार्यक्रम करेंगे। तो इससे मैं बड़ी खुशी भई कि उनको हमारी बात, बौद्ध धर्म की बात, बौद्ध धर्म गुरु के नाते उनने बहुत बड़ा सम्मान दिया। हम दूर थे, भीड़ में, उनने बुला लिया। एक दिन हम कार्यालय में गए, मंच पर अपने बुला लिया, बैठारा, तुरंत देखा भंते जी आए। भंते जी, इसी को लेकर के कुछ सवाल ये हैं लोगों के कि आप तो जो है एक पार्टी के पक्षधर हो गए हैं। भंते तो कभी जो है किसी पार्टी का नहीं होता है, वो धार्मिक होता है, स्वतंत्र होता है और वो धर्म का प्रचार प्रसार करता है। इसको कैसे जवाब देंगे दर्शकों को जो उनके सवाल हैं? हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं जी। हमारा ये कहना, हम इसलिए गए हैं पार्टी को नहीं, हम अब जो हमारे समाज के नेता उनको हम धार्मिक बनाएंगे, बौद्धिस्ट बनाना हमारा काम है। ये चाहे वो बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी, चंद्रशेखर जी हो, चाहे और जितने ओबीसी नेता, सबको हम धार्मिक बनाने गए। राजा धार्मिक होना बहुत जरूरी है। ये भगवान बुद्ध ने यही काम किया। तथागत बुद्ध राजाओं के पास गए, राजाओं को धार्मिक बनाया। जब राजा धार्मिक होंगे तो हमारा धर्म तेजी से बढ़ेगा। आज ये बढ़ेगा, तेजी से हमारा धर्म बढ़ेगा जब राजा हमारा धार्मिक होगा। योगी जी भी तो धार्मिक ही हैं, वो भी तो एक संत हैं भाई। योगी जी का धर्म ये है, योगी जी का धर्म कहता है कि ब्राह्मण ऊंचा रहेगा, शूद्र सेवा करेगा, और अधर्मी जो है, अधर्मी SC/ST को उन्होंने बनाया। अधर्मी को बिल्कुल दूर रखो, धर्म कोई धर्म नहीं उसका, उसको अधर्मी। ओबीसी को शूद्र, शूद्र ओबीसी के लोग सेवा करें। तो वही योगी जी करा भी रहे। ओबीसी नेता जो उनकी सेवा कर रहे हैं, सब सेवा करते, उनकी इतनी इज्जत है जिससे एक लेबर की, लेबर तरीके काम करते हैं। तो योगी जैसे, योगी जी के धर्म गुरु है, उनका क्या है, वो आतंकवादी है। योगी जी के धर्म गुरु जो भी आतंकवादी हैं, अनुद्धाचार का आप बयान देख लो। वो महिलाओं को कह रहा कि महिला चरित्रहीन होती। अब उससे अगर ये बुद्ध दें कि आपकी माँ भी चरित्रहीन होगी, फिर जब आप दूसरे महिला कह रहे हो तो माँ भी आपकी चरित्रहीन थी, क्या थी? भंते जी, फिलहाल हमारा जो मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में आपकी मुलाकात लोगों में बड़ा संदेह पैदा कर दिए हैं। क्या भंते जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में लग गए हैं? भंते जी तो नहीं, सरकार तो जनता बनाएगी। हंसी आ गई आपकी बात पर। सरकार तो जनता बनाती है धीरेन्द्र कुमार। सरकार हम क्या बना पाएंगे, जनता बनाएगी। जनता क्या इच्छा है, और सरकार तो अपनी बननी चाहिए। अपने समाज के नेता कोई भी मुख्यमंत्री बने और RSS के लोग ना बने। RSS के लोग, आप जानते हैं पुष्प सिंह ने जो काम नहीं, RSS की क्या कमी है? RSS भी तो बुद्धिज्म को बढ़ा रहा है। कोई बुद्धिज्म नहीं बढ़ा रहा। विदेश से पैसा अरबों आता, खर्चा इतना बड़ा महाकुंभ में बौद्ध महाकुंभ लगा दिया, तो बौद्ध महाकुंभ लगा दिया। चलो हम आपकी बात से सहमत हो। आप भी बौद्ध महाकुंभ से ही फेमस हुए थे, आपका वीडियो वायरल हुआ था। मैं महाकुंभ में गया, लेकिन मैंने आडंबर नहीं किया, स्नान नहीं किए। हम बौद्ध परंपरा के अनुसार चले जी। बौद्ध परंपरा में कोई स्वर्ग नरक। अच्छा, आपको डर नहीं लगा था बौद्ध महाकुंभ में? वहाँ कुंभ के ठीक जो है गंगा के सामने आप उसी की सच्चाई को आपने बताया। मैं कभी नहीं डरता हूँ, भिड़ जाता हूँ कहीं पर भी कि कोई भी तीरंदाज हो, हम डरते नहीं, कभी भिड़ जाते हैं हम हमेशा। महाकुंभ से मैं क्यों डर लगेगा? मैं गया, वहाँ RSS के लोग थे, उन्होंने बुलाया था, मैं गया, लेकिन मैंने अपनी वहाँ बात रखी। हमने RSS की बात नहीं रखी, वो अपनी बात रख रहा था। उसकी बात झूठी, मेरी बात सच्ची। मेरा इतिहास में दर्ज है। हमारा धर्म, तथागत की व्यवस्था पहले आई, वैदिक व्यवस्था 250 साल बाद आई है। जो गुलाम हमको बनाया वो 250 साल बाद आई। द्रविड़ व्यवस्था में आई 250 वर्ष पहले आई। तो हम इनसे आगे हैं हर मामले में, और इनने हमको जोड़ा है। वो सब माए लोग, इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सनातन हमारी व्यवस्था है, भगवान बुद्ध ने बनाई थी। लेकिन ये तो हिंदू तो कहते हैं हमारी व्यवस्था सनातन। कोई हिंदुओं को नहीं, हिंदुओं की व्यवस्था तो पंचशील क्यों नहीं लागू किया? अगर हिंदू ये कहता है कि सनातन हमारा, तो पंचशील करना चाहिए। पंचशील नहीं लागू किया, तीसरा नहीं लागू किया। प्राणी हिंसा ना करो तो हिंसा कर रहा, जात पात मानता है और दाबता है। दलितों की बेटी के साथ बलात्कार करवाता, बड़ा खुशी मनाता है शंकराचार्य, बड़ा खुशी उनके हिंदू धर्म गुरु मना। चलिए, तो भंते जी द बुद्धिस्ट टाइम्स TV को संदेश दिए
चलते चलते भंते जी से हम चाहेंगे कि हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर देख रहे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास पढ़ें। इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। किस लिए जो हमारी समाज है 90% हमारी समाज है, ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी के लोग हैं, वे बौद्ध धर्म गुरु से बहस करते हैं। एक ही हिंदू धर्म गुरु से कभी ये नहीं पूछते हैं, उनसे बहस नहीं कर पाते, नहीं बहस करवाते। क्यों नहीं करते? इसका कारण क्या है? वो उससे अगर बहस कर दो तो कहता धर्म का अपमान हो रहा है। लेकिन बुद्ध ने ये कहा, सत्य कसौटी पर अगर खरी बात उतरे तो बात सही, नहीं तो गलत है। बिल्कुल। लेकिन वो कहता ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई कह दे कि ये क्यों है, ये क्यों है, उसका जन्म क्यों नहीं, हाँ, लोग हमसे पूछते हैं। एक जन बोले हमसे प्रश्न कर रहे, हमने हिंदू धर्म से प्रश्न करो भाई कि राम राम हम लोग करते हैं कि हमको ये नहीं मालूम राम का जन्म कब हुआ है, और कहीं हम भागवत भी कहते हैं। बताओ उसको राम का जन्म नहीं मालूम, तो हमने कहीं राम जन्म हुआ होता तो राम का जन्म मालूम होता।